रे ऑप्टिक्स चैप्टर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपको 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सब जगह ये क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कहा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, है ना। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना वो रेयरर मीडियम में है। तो ऐसे देखिए ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, ठीक है। और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इधर का जो मीडियम है ना, इधर का जो आपको मीडियम दिख रहा है ना, इस साइड का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और इधर का रेयरर मीडियम है। ऑब्जेक्ट को कहीं हम लोग यहाँ पे प्लेस्ड किए है ना। तो जब ऑब्जेक्ट से यहाँ देखिए इस कॉन्वेक्स सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना, वो कहीं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, इसको जिस पॉइंट से टच कर रहा है ना, इसको इससे मिलाने वाली लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से ये एक इंसिडेंट रे गया है ना, ऐसे, है ना। ये अपना ऑब्जेक्ट था तो यहीं से एक रे गया है, ठीक है। अब अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता, रेयरर मीडियम ही होता है, तो इस रे को ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसे चला जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि क्या है कि ये डेंसर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा ये, और ये कुछ यहाँ से घूमकर और यहाँ पे कहीं इमेज बना देता है यहाँ पे, है ना। तो अब आपका ये इमेज है, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया इसका, और यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये रे जो है ना, हम लोग जो इतना एंगल दिखा रहे हैं ना, इतना नहीं रहता है, काफ़ी छोटा सा एंगल होता है ये, और छोटा सा एंगल हो तो ये अपर्चर की जो हाइट होगी ना ये बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो हम लोग लगभग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो है ना वो एक ही पॉइंट मान सकते हैं ऐसे में, ठीक है ना। तो इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं कुछ एम, ठीक है ना। तो देखिए ये जो रे गया है ना, ये इंसिडेंस रे है और ये अपना रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना। अब इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जो एंगल ये बनाता है नॉर्मल से, इसको हम लोग बोलते हैं आई, ठीक है। इस एंगल को आई बोलते हैं, और जो नॉर्मल से रिफ्रैक्शन का जो एंगल होता है ना, इसको आर बोल देते हैं, ठीक है। इस एंगल को कुछ नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे हम अल्फ़ा। ये जो एंगल है ये हो गया अपना बीटा, और ये एंगल जो है इसको बोल दिए, या फिर हम इस एंगल को बोल दे रहे हैं गामा, और इस एंगल को बोल दे रहे हैं बीटा, ठीक है ना। अब देखिए सब ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, ठीक है, एंगल सब आपको मालूम है। तो देखिए स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 इंटू इधर का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ μ1 है और इधर का अगर μ2 है, तो μ1 साइन आई, है ना, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्नेल्स लॉ से। और फॉर स्मॉल एंगल है ना, ये आई और आर की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, है ना, फॉर स्मॉल एंगल, है ना, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है ना। स्मॉल एंगल के लिए हम लोग साइन आई को आई लिख देते हैं और साइन आर को आर लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि आई और आर की वैल्यू जो है ना अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, ओ ए और सी, है ना। ट्रायंगल कौन सा लेना है, ओ ए सी। तो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ओ ए सी, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए ये एंगल आई है, तो आपको जो ये बाकी का एंगल ये जो दिख रहा है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। इसमें से आप आई ये माइनस कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस आई, ठीक है। तो एक एंगल तो आपके पास हो गया कितना 180 माइनस आई, है ना, 180 माइनस का आई
प्लस का ये अल्फ़ा और प्लस का गामा, ये तीनों मिलकर 180 होगा। प्लस का अल्फ़ा और प्लस का गामा, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180, है ना। ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर कितना होता है 180। अब यहाँ से 180 से 180 को हम लोग कैंसिल कर दें तो यहाँ से I इक्वल टू निकल के आ गया अल्फ़ा प्लस गामा। तो एक तो हम लोग I निकाल लिए। इसी तरीके से हम लोग R निकाल लेंगे। तो R के लिए देखिए आप AC और I, ये ट्रायंगल आप ले लीजिए ACI, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ट्रायंगल ACI, ठीक है ना। ट्रायंगल ले रहे हैं AC और I, है ना। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो बचा ये कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। ये गामा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा, ठीक है ना। 180 माइनस का गामा होगा। तो 180 माइनस गामा प्लस R और प्लस बीटा, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180, है ना। तो देखिए 180 माइनस का गामा प्लस का बीटा और प्लस का R, ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप देखिए तो 180 से 180 आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से R इक्वल टू निकल के आ जाएगा गामा माइनस का बीटा, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई गामा माइनस बीटा। और ये जो अपना इक्वेशन चलिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर अगर 1 दे दें, है ना। तो इस इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ से जो I निकला है और यहाँ से जो R निकला है ना, इसकी वैल्यू रख लें तो देखिए क्या आएगा। फिर यहाँ ये लिखा हुआ है μ1 sin I, है ना। μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। μ1 और I की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 और R की वैल्यू कितनी है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब चूंकि ये एंगल काफ़ी स्मॉल है ना, ये अल्फ़ा काफ़ी स्मॉल है, तो हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं ना कि यहाँ से अल्फ़ा को tan अल्फ़ा बोल सकते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बोल सकते हैं। और tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये अपनी डिस्टेंस हो गई माइनस का u, है ना। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो माइनस का u। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि प्लस का r। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई v। तो यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आप परपेंडिकुलर बाई बेस करिए, है ना। तो am बाई कितना हो जाएगा माइनस का u, am बाई माइनस का u। इस तरह से आप tan बीटा को लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा am और अपॉन देखिए बीटा कितना हो जाएगा am बाई प्लस का v हो जाएगा। और गामा को हम लोग लिख सकते हैं tan गामा इज इक्वल टू देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया am और बेस कितना हो गया r, है ना। तो यहाँ से जो अल्फ़ा बीटा गामा आपको दिख रहा है ना, यहाँ अल्फ़ा है, गामा है, यहाँ बीटा है, उसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर लें यहाँ से, ठीक है। तो देखिए कितना आने वाला है फिर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे। तो μ1 है, अल्फ़ा की जगह पे कितना लिख लें am बाई माइनस का u, है ना। am बाई माइनस का u प्लस गामा की जगह पे am बाई r, am बाई r इज इक्वल टू μ2 और गामा की जगह कितना हो जाएगा am बाई r और माइनस बीटा की जगह पे am बाई v, ठीक है। अब देखिए यहाँ am जो है ना सब में कॉमन ले लीजिए और कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा तो am सबसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये am यहाँ और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यानी कि μ1 बाई u और ये चूंकि माइनस है तो एक माइनस ऊपर में या नीचे कहीं भी आप लगा लीजिए। प्लस का कितना हो जाएगा μ1 बाई r इज इक्वल टू μ2 बाई r और माइनस का μ2 बाई v। अब r वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो इसको v को हम लोग इधर ले आए तो यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा माइनस का μ1 बाई u प्लस का μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 बाई r
और माइनस का μ1/r, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे r, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का μ1/u प्लस का μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था ना कि आपका ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट जो था ना वो रेयरर मीडियम में था। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ना। ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में था तो ये फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन कभी ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, कोई भी सरफेस हो ना, कॉनकेव सरफेस हो या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, तो उसके लिए फॉर्मूले में क्या चेंज आता है ये आपको न्यूमेरिकल्स में कभी काम आएगा, है ना। तो आप देख लीजिए उसके लिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेयरर में था ना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो, है ना, ऑब्जेक्ट जो है ना वो डेंसर में हो, ठीक है ना, तो उसमें फॉर्मूले में क्या हो, जहाँ μ1 है वहाँ μ2 हो जाएगा और जहाँ μ2 है वहाँ μ1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, μ/u माइनस का प्लस का μ/v इज इक्वल टू μ माइनस μ/r। अब देखिए हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या कर लें, 2 कर लें, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये कब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो और ऑब्जेक्ट जब रेयरर मीडियम में रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यही आपका डेरिवेशन था, एग्जाम में जब आएगा तो आपको यहाँ तक डेराइव करके छोड़ देना है, ठीक है ना। तो नोट करिए इसको।